दोस्तों कहते हैं ना कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियों को कुछ ही लड़कों पर बहुत ही आसानी से विश्वास हो जाता है, जिसके कारण उनको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है। कुछ लड़कियों का रेप हो जाता है और दोस्तों यही कारण है कि कुछ लड़कियां जो नादानी में कदम उठा लेती हैं, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों भोपाल के अशोका गार्डन थाने में बहुत सी भीड़ लगी थी, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर माजरा है क्या। लेकिन जैसे ही कुछ लोग पास में जाकर देखते हैं तो क्या है, इतनी भीड़ लगी थी और एक लड़की एक लड़के का गिरबान पकड़कर उसके जोरदार तमाचे जड़ रही थी और बार बार उसको गालियां दे रही थी। और इस तरीके से वो लड़का खामोशी के साथ खड़ा था और उसके हाथ में एक बैग था। दोस्तों माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी कि आखिर क्यों एक लड़की एक लड़के का गिरबान पकड़कर बार बार जोरदार तमाचे मार रही थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, कहानी को विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो भोपाल के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम जेबा होता है, जेबा एक मुस्लिम परिवार में जिस जेबा एक मुस्लिम लड़की है, इसका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है। इनके बाप का नाम याकूब याकूब अंसारी होता है और याकूब अंसारी जो होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और उनकी लड़की जो होती है पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी की तलाश में जुट जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, याकूब अंसारी अपनी लड़की का रिश्ता देखने लगते हैं और इस तरीके से उन्होंने सुना था कि शादी.com पर अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, इसलिए उन्होंने शादी.com जो वेबसाइट होती है, दोस्तों आजकल शादी.com वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि लोग फर्जी आईडी बनाकर उनके घर वालों को लड़की के घर वालों को ठग लेते हैं और लड़की को कभी कभी लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन पता नहीं फिर क्यों ऑनलाइन ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। आज के समय में ऑनलाइन ट्रेंड का मतलब है कि धोखाधड़ी को बढ़ावा देना, और जो जो कि आप हम सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनकी लड़की जो जवान हो जाती है और वो याकूब अंसारी जो होते हैं अपनी लड़की का रिश्ता जेवा दिखने बारने में खूबसूरत होती है और अपने हिसाब से अच्छा पढ़ा लिखा लड़का देखने लगते हैं जो कोई सरकारी नौकर हो, सरकारी नौकर लड़के की तलाश करने लगते हैं। और इस तरीके से शादी.com पर उन्हें एक वेबसाइट शादी.com वेबसाइट पर एक लड़का एक प्रोफाइल नज़र आती है जिसका नाम होता है समीर खान। और समीर खान की प्रोफाइल जो होती है वो भोपाल का ही रहने वाला होता है, यानी उस पर लिखा होता है कि भोपाल का ही वो निवासी है और उसके जो पिता हैं अच्छे बड़े व्यापारी हैं। और समीर खान जो है वो सीबीआई में बीएसपी के पद पर है, यानी किसी अच्छे पद पर वो कार्यरत है और उसकी अच्छी तनख्वाह होती है। वो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। ये सब उसने अपना बायोडाटा शादी.com पर दिया है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। तो दोस्तों फिर याकूब अंसारी को प्रोफाइल जो होती है वो पसंद आ जाती है और समीर खान का जो फोटो होता है वो भी पसंद आ जाता है। अब वो इस रिश्ते के बारे में जिक्र जो होता है आप अपनी बेटी जेबा को उससे करते हैं। तो जेबा कहती है कि पापा आप जैसा समझो, अगर लड़का अच्छा है, अच्छी नौकरी है और मुस्लिम है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से वो उसको कॉल लगाकर जैसे ही उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो जो समीर खान जो होता है वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन साहब, और कहता है कि हाँ भोपाल से हम याकूब अंसारी बोल रहे हैं और हमें आपकी प्रोफाइल पसंद आई और आपने रिश्ते के लिए जो शादी.com पर वेबसाइट पर आपने प्रोफाइल बनाई है, इसलिए हमने आपसे संपर्क किया है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हाँ मैंने इसलिए मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है। तो दोस्तों समीर खान कहता है कि हाँ मैं जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ और मेरी चेन्नई में पोस्टिंग है और मैं बहुत अच्छे पद पर कार्यरत हूँ मेरी, और मैं चाहता हूँ कि आपकी लड़की से आमने सामने बैठकर बात करूँ। इस तरीके से याकूब अंसारी राजी हो जाते हैं और एक उसको अपने घर पर इनवाइट कर देते हैं। जैसे ही उसकी बात समीर खान जो होता है डायरेक्ट उसको उसकी बेटी जेबा पर कॉल करके कहता है कि हम और तुम एक होटल में रुकेंगे। तो वो लड़की कहती है जब हमारे पिता को ये सब पता है और ये सब रिश्ते की बात जब करना चाहते हैं तो तुम डायरेक्ट अपने हमारे घर पर आ जाओ। तो वो कहता है, समीर खान कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा, बल्कि मैं एक होटल में हम दोनों मिलेंगे, वहीं एक दूसरे को समझेंगे। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमसे रिश्ता कर लूँ। जेबा जो होती है वो मान जाती है और इसे होटल में भोपाल के ही एक फेमस होटल होता है जो नूर सभा पैलेस में उन दोनों की
मुलाकात होती है वो होटल बुक हो जाता है, और दोनों ही जैसे ही उन दोनों की मुलाकात होती है तो दोस्तों फिर एक दूसरे के बारे में जानकारी लेने लगते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को एक दूसरे देखने के मुताबिक एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, और समीर खान जो कहता है कि हाँ तुम मुझे पसंद हो, अब मेरी ट्रेनिंग हो जाने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस तरीके से तुम्हें होटल में मेरे साथ रहना होगा। और इस तरीके से जेबा जो होती है वो कहती है कि मैं अब ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। लेकिन समीर खान जो होता है उसकी नीयत में कुछ और ही फाल्ट होता है, और फिर वो इस तरीके से किसी तरीके से उसको मना लेता है। वो कहता है कि अब तो हम पति पत्नी होने वाले हैं, क्यों ना हो हम एक दूसरे के साथ मजे करें। और समीर खान होता है उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। दोस्तों ये सिलसिला है जो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, ऐसे ही वो उसका यौन शोषण करता रहता है। समीर खान जो होता है वहीं उसी होटल में रहता है। दोस्तों समीर खान जो होता है होटल में 3 से 4 दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और इस तरीके से फिर क्या होता है दोबारा से जब वो उसको होटल पे आने के लिए कॉल करता है तो जेबा कहती नहीं अभी हमारी शादी नहीं हुई है। दोबारा से समीर खान जो होता है जेबा के पास फ़ोन करके कहता है कि तुम होटल आ जाओ, आज हम फिर एक दूसरे के साथ अ, मुलाकात करेंगे। तो जेबा उसकी बात को समझ जाती है, वो कहती लगता है कि ये मुझे किसी शादी का झांसा देकर मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और इस तरीके से वो मना करने लगती है। वो कहती है कि अभी नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो फिर क्या होता है समीर खान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक होटल में बुलाकर उसी नूर सभा पैलेस में दोबारा जेबा को बुलाता है, और एक सड़क से किसी मौलवी को बुलाकर उसके साथ निकाह कर लेता है। और फिर इस तरीके से निकाह करने के बाद उससे कहता है कि अब हमारा निकाह हो चुका है, अब हम एक दूसरे के अब हम एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। और जेबा जो होती है उसकी बातों में आ जाती है, फिर इस तरीके से उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। तो फिर कुछ दिन के बाद समीर खान होता है वो अपने घर चला जाता है। कुछ दिन के बाद याकूब अंसारी जो होते हैं वो फ़ोन करके समीर खान से कहते हैं कि बेटा तुम अपने परिवार से हमें मिला दो, हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। फिर क्या होता है वो टाल मटोल करने लगता है, शादी नहीं कर सकता लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। और इस तरीके से फिर वो उसका याकूब अंसारी को उस पर शक होने लगता है, और कहते हैं कि अगर तुम नहीं आ सकते तो अपने पता दे दो, अपने माँ बाप से हमें मिलवा दो, हम उनसे मिलकर बात करेंगे। तो वो कहता है समीर खान कहता है अभी कुछ दिनों की बात है, पिताजी मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने उनसे बिना पूछे तो आपकी बेटी जेबा से निकाह कर लिया है, और मैं उनके साथ होटल पर रुका था, यानी जेबा के साथ मैं कई दिन तक होटल में रुका था, इसलिए वो बहुत नाराज़ हैं और आपसे बात नहीं करना चाहते। और जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा मैं ये सब उससे शादी की बात पक्की कर लूँगा। जो फिर क्या होता है याकूब अंसारी जो होते हैं उसकी बातों को समझ जाते हैं और उसकी जालसाजी को समझ जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट और उसकी खुफिया जानकारी उसकी निकालने लगते हैं। और फिर जासूस द्वारा पता चलता है कि वो कोई सीबीआई अधिकारी नहीं है, वो बल्कि एक आवारा किस्म का लड़का है कि ये 6 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया था। उसने ऐसे ही एक लड़की को फंसाकर उसके साथ शादी की थी और उसका यौन शोषण किया था, इसलिए वो 2 महीने की जमानत पर रिहा हुआ था, यानी उसकी दादी ने उसकी जमानत कराई थी। दोस्तों पे इस तरीके से ये बात सुनते हैं तो उनका दिमाग खटक जाता है और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, इसकी जेबा की इज्जत लुट चुकी थी। लेकिन फिर क्या होता है वो उसको सबक सिखाने की सोच लेते हैं। फिर जेबा जो होती है फिर होटल में समीर खान को बुलाती है और कहती है आ जाओ, आप तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस तरीके से उसको धोखे से बुलाकर दोस्तों फिर उसका जो गरमान पकड़ लेती है, जेबा जो उसकी गरमान पकड़ लेती है और धड़ाधड़ 4-6 चमाटे मार देती है, और कहती है कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो ये हमें पता चल चुका है, और तुमने मेरा जो यौन शोषण किया है उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी, चलो तुम्हें थाने लेकर चलती हूँ। और फिर क्या कहता है वो समीर खान कहता है कि तुम्हें धोखा हुआ है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जेबा जो होती है गुरमान पकड़कर वहीं थाने पर ले जाती है, और इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसका तमाशा देखने लगती है, और फिर ले जाकर पुलिस के सामने पेश कर देती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो उसकी घटना की छानबीन करते हैं और पता चलता है वो कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है, और इस तरीके से उसको जेल में डाल दिया जाता है। और याकूब अंसारी जो होते हैं वो क्या कर सकते थे, उसको सजा दिलवा देते हैं, लेकिन उनकी बेटी की इज्जत लुट चुकी थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये सब शादी.com आजकल सब फर्जी वेबसाइट हैं, इस पर ना करके बल्कि डायरेक्ट ही रिश्ता करना सबसे बेहतर। दोस्तों आज के समय में सोच समझ के ही फैसला लेना चाहिए।